लगा दियो तो मुझसे पूछो यार। भाई साहब, तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आज 4 लोगों का स्थानांतरण हुआ है आज तक मिला करके। वो कौन कौन से लोग? अब तहसीलदार गोंडा का स्थानांतरण तो अगले सप्ताह में ही हो गया था जी। और आज जिन सुनने में आ रहा है जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है उसमें रितेश मिश्रा जी हैं जो तहसीलदार कोर्ट पर पेशकार थे। एक नीरज श्रीवास्तव हैं वो तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट पर पेशकार थे। और इंद्रजीत गौड़ जो स्टेनो थे एसडीएम सदर के, उनका भी ट्रांसफ़र सुनने में आया है कि हो गया है। तो इसके लिए आप किसको बधाई देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने बार एसोसिएशन को बधाई देंगे। हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिस तरीके से स्तरीय कार्रवाई की, ज़बरदस्त हड़ताल हुई संबंधित मैटर के परिप्रेक्ष्य में, बार एसोसिएशन गोंडा के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के सहयोग का ही ये परिणाम है कि आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एक और जंग जीतने में सफल रहे हैं और उनकी जो मांगी थी लगभग मान ली गई हैं। कुछ मांगें अभी हैं, शेष हैं, जिन पे जो है अभी अग्रिम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। आगामी मीटिंगों में जिसे पदाधिकारी तय करेंगे वैसे हमारे बार एसोसिएशन गोंडा के समस्त अधिवक्ता साथ देंगे और देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जिला अधिकारी का क्या रोल रहा? जिलाधिकारी महोदय ने पहले तो ज्ञापन लेने से आनाकानी करते रहे, आते जाते रहे, भागते रहे। अधिवक्ताओं का ज्ञापन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन चूंकि कार्रवाई उन्होंने की है उन्हीं के स्तर से जो है हम बधाई देंगे उनको कि अधिवक्ताओं की मांगें मानी गई हैं, उनको सुना गया है, तभी जो है इन लोगों का हस्तांतरण होता रहा है। मैं कहना ये चाहूँगा कि चूँकि जो है चाहे लोक सेवक हो चाहे प्राइवेट पर्सन हो, जब न्याय के विरुद्ध कोई जाता है, चाहे जो हो, आप लोग सेवक हैं, आप जो है किसी पदाधिकारी हैं, किसी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सामान्य जनमानस को आपकी कार्रवाई से ठेस पहुंच रही है तो उसके खिलाफ हमेशा से जो है इतिहास रहा है। बार एसोसिएशन गोंडा के अधिवक्तागण या अधिवक्ताओं का ही इतिहास रहा है कि अधिवक्ता हमेशा से ये समाज के सजग प्रहरी हैं और कोई भी गलत काम चाहे लोक सेवक करे चाहे प्राइवेट पर्सन करे, उनके खिलाफ जो है हमेशा आंदोलन करके आवाज़ उठाते रहे हैं और न्याय के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। यहाँ नहीं होता। चल चल इकट्ठे 50 लाख रुपए। अरे हम लोग वोट मांगने चला पे तो कौन सा वोट लग रही है? सर, तहसील में प्राप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आपका अभियान बहुत ही सक्सेस रहा। कितने लोगों का स्थानांतरण हुआ? तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर बार एसोसिएशन गोंडा ने आंदोलन चलाया। तहसीलदार सदर का ट्रांसफर हुआ, तरफगंज गए और टाइपिस्ट जो थे गौड़, इंद्रजीत गौड़ जो स्टोनो थे एसडीएम के, उनका ट्रांसफर हुआ, कलेक्ट्री में आए। और जो 2 हमारे पेशकार थे जो बहुत दिनों से वहीं जमे हुए थे, उनका ट्रांसफर हुआ। पता चला है कि वो कलेक्शन में भेजे गए। तहसील में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो बार एसोसिएशन इसको लेके आगे भी आंदोलन चलाने की मंशा रखता है और आगे भी आंदोलन चलाएगा। तो 2 जो पेशकार हैं उनका नाम क्या है सर? एक है रितेश कुमार मिश्रा और दूसरे हैं नीरज कुमार श्रीवास्तव। तो आज फिर कोई मीटिंग करनी है आपको? नहीं, आज हमने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद सुबह लेखपाल का बयान जो म्यूटेशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश किया 8/12/2020 का आदेश वापस लेने के लिए कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। एक प्रतिनिधि मंडल गया, ज्ञापन दिया और कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि ऐसे जो आदेश हैं इनको वापस लिया जाएगा और अगर ये आदेश वापस नहीं लिया तो लेखपालों की भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहनी शुरू हो जाएगी और आम जनता, बादकारी और अधिवक्ता
ये सब के सब उससे परेशान होंगे और अगर ये परेशानी नहीं खत्म हुई तो इसके खिलाफ आंदोलन हमारा मुसलसल चलता रहेगा। सर, तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक जो कार्रवाई हुई वो बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? आपको अध्यक्ष जी ने पूरी बातें बताई हैं जी, वही सत्य है। और शेष उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि गरीबों को उसके दरवाजे पर न्याय मिले। हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं, उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव दिया कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। घूसखोरी ज़बरदस्त है, चाहे वो न्यायालय पर लेखपाल के बयान को लेकर के हो या मोटेशन के फाइल में दाखिल खारिज को लेकर के हो। ऐसी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो डीएम साहब यहीं बैठते हैं, कमिश्नर साहब यहीं बैठते हैं, उनके पाँव के नीचे ये बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उनसे हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार बताया। अब जाकर के उनको ये ध्यान आया कि हाँ ये सही है, और उन्होंने तहसीलदार पैगाम हैदर के अलावा रितेश कुमार मिश्रा व नीरज कुमार श्रीवास्तव व इंद्रजीत गौड़ स्टोनो जो भ्रष्टतम की श्रेणी में आते हैं उनको हटाने का कार्य किया है। और ये बार एसोसिएशन हर गरीब मजलूमों की लड़ाई, वादकारियों की लड़ाई हमेशा लड़ती चली आ रही है और लड़ती रहेगी। और इसी के साथ अभी मोटेशन में जो एक आदेश पारित किया गया है वो अधिवक्ताओं और वादकारियों के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि वसीयत में 3,000 रुपये से कम लेखपाल नहीं लेता, तब आकर के न्यायालय पर बयान देता है। अब एक बयान और देने के लिए कमिश्नर साहब, डीएम साहब ने जो आदेश पारित किया है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं कि लेखपाल आसानी से नहीं मिलता है। राज्यपाल और डीएम कमिश्नर तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन लेखपाल को ढूंढना बड़ा आसान काम नहीं है। और उन लेखपाल को जानते हुए उसको भ्रष्टाचार में बढ़ावा दे रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी दाखिल खारिज कराने जब जाता है तो उसमें अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो निस्तारण बाद में होता है। अगर आपत्ति नहीं आती है तो उसका निस्तारण 45 दिन या 30 दिन 45 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें लेखपाल का बयान हुआ तो 2500 रुपये उसको बयान के लिए लेखपाल को अलग से देना होगा। ये भ्रष्टाचार की जड़ है और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे कमिश्नर महोदय, हमारे डीएम गोंडा महोदय इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। जी, कुछ लोगों का ये कहना है, क्लाइंटों का सर, कि आप में 2 गुट है और एक गुट केवल वो ज़मीनों को लेकर के लोगों से मिलता है और बढ़ावा वही देता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बार एसोसिएशन एक है, अब अकेले अपने क्षमता पे लड़ रही है और गरीबों के लिए लड़ रही है, वादकारियों के लिए लड़ रही है। ज़मीन जो बैनामा होता है, जो भी विक्रेता और क्रेता है, जो जिसकी सही लड़ाई है हम वही लड़ रहे हैं। हम 2 गुट की बात नहीं करते हैं, ना 2 गुट में हम शामिल हैं। थैंक्स। इसका एक जवाब सुन लीजिए। सीधा जो गुट की बात करते हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन का खरीद फरोख्त का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। हमारा सिविल बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन, ये दोनों बार एसोसिएशन किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहे। दादाश्री, ये तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में जो आप लोगों का अभियान था, आज वो सक्सेस होता नज़र आ रहा है। कितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है? तहसील में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। और जो लोग जिनके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं जी, वो लोग बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाते रहे जी, उनके क्रियाकलाप जी, अधिवक्ताओं के वादकारियों पर अच्छा नहीं था जी, अक्सर तहसीलदार का और न्यायिक तहसीलदार का न्यायालय ताला बंद रहता है जी, ये भी अधिवक्ताओं के लिए वादकारियों के लिए दुखद है। कोई चीज़ आदमी जानना चाहे वो भी नहीं जानकारी कर सकता। जी। इन लोगों का ट्रांसफ़र होना चाहिए, अधिवक्ताओं का हड़ताल उचित है। सर, तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के आज बड़ी उपलब्धि आप लोगों को मिली है, इसके संबंध में क्या कहना है? भाई, तहसील में रितेश मिश्रा,
नीरज मौर्या, ये लोग बहुत ही भ्रष्ट कर्मचारी थे, तहसीलदार और उप तहसीलदार के यहाँ तैनात थे। इन लोगों के स्थानांतरण की मांग हम लोग बराबर कर रहे थे। आज हम लोगों की मांगें मान ली गई और ये लोग स्थानांतरित हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम बार संघ को मानते हैं, हम अपनी मानते हैं, अपने साथियों की मानते हैं। ये भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ से हट गए और जो अब कर्मचारी आए हैं ये बहुत ही अच्छे लोग आए हैं। इनसे न्याय की आशा है कि सही काम करेंगे, इसलिए हम बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी मानते हैं। कितने लोगों का हुआ है स्थानांतरण? 3 लोगों का स्थानांतरण हुआ है। तहसीलदार के जो यमजे हैं रितेश मिश्रा और अपर तहसीलदार के यमजे हैं नीरज मौर्या और SDM के स्टेनो हैं गौड़ साहब। इन सभी लोगों का स्थानांतरण हो गया। सर, तहसील में जो व्यापक भ्रष्टाचार था उस विरोध में आपका अभियान आज सफल रहा और लगभग 4 लोगों का स्थानांतरण हो गया। इसके संबंध में क्या कहना है और कौन कौन से लोग हैं जिनका स्थानांतरण? स्थानांतरण जहाँ तक की बात है, स्थानांतरण की मांग हम लोग कर रहे थे, वह परिलक्षित था, बेईमान थे और थोड़ा बदतमीज थी, व्यवहार भी उनका ठीक नहीं था। आदमी का व्यवहार अगर ठीक है तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन जब आदमी व्यवहार से भी गड़बड़ है तब नहीं चल पाता है। और वैसे तहसील तो एक दरिया है कि सिर से सीने में कहीं, पेट से पाँव में कहीं एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। भ्रष्टाचार की जननी, लेकिन जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है। जो बिल्कुल घोषित और दिखाई पड़ रहे थे बेईमान और जो व्यवहार से भी गड़बड़ थे, वह प्रशासन ने हटाया। अब यह दुर्भाग्य है कि प्रशासन काफ़ी गहरी निद्रा में था, कुंभकर्णी नींद उसकी खुली, लेकिन देर आए दुरुस्त है। तो आप इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं? नहीं, बेहद खुश नहीं है जी, संतुष्ट है। बेहद खुश होना अलग बात है, संतुष्ट होना अलग बात है। भ्रष्टाचार को लेकर के आपके संघ काफ़ी जो है मतलब थकान बहुत सारी चीज़ें हुई। इस चीज़ को लेकर के आज 4 लोगों का ट्रांसफ़र अब तक हो चुका है। इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, तहसील में जो है व्यापक रूप से तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन इसमें जो हमारे आयकर हैं, जो तहसीलदार के पेशकार हैं, तहसीलदार न्यायिक के पेशकार हैं और SDM साहब के पेशकार हैं, जो काफ़ी दिनों से, कई सालों से यही जमे हुए हैं और वो अधिकारियों के नाम पर जो है वादकारियों का जो है आम जनता का शोषण कर रहे हैं और जिससे हम लोग जो है वादकारियों के लिए आम जनता को उस भ्रष्टाचार से जो है निजात दिलाने के लिए इनके खिलाफ जो है मुहिम चला रखे हैं कि इनको जो है जो सार्वजनिक इनकी सीट है, जो जनता से जिनका डायरेक्ट जो है वहाँ आना जाना होता है, इसे वहाँ से हटाया जाए। और बहुत ही जो है स्तर पर हमको इससे सफलता भी मिल चुकी है और हमारे माननीय DM साहब ने जो है इनका स्थानांतरण भी जो है हम लोगों की बात को मानते हुए कर दिया है।